कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना जो बचपन में सुने हैं तो सारी जिंदगी याद रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और इसके लिए हम चींटी और कबूतर की मशहूर कहानी का सहारा लेंगे। हम इस कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि आखिर एक अच्छी इखलाकी कहानी बनती कैसे है। तो चलें देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे कहानी के किरदारों से, फिर देखेंगे कि उन पर क्या क्या मुश्किलें आईं और आखिर में हम इस बात का तज्जिया करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस छोटी सी कहानी को इतना असरांगेज बनाती हैं। आप जानते हैं, हर अच्छी कहानी के मरकज में एक बड़ा सवाल छुपा होता है और इस कहानी का सवाल बहुत दिलचस्प है। क्या एक नन्ही सी मखलूक सबसे बड़ी हीरो बन सकती है? चलें इसी सवाल को जहन में रखते हुए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। तो कहानी का आगाज होता है दो ऐसे दोस्तों की मुलाकात से जिनका आपस में कोई जोड़ नहीं था। दोनों का दुनिया को देखने का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ये हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ है जुजू चींटी जो हर काम सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ करती है, और दूसरी तरफ है प्या कबूतर जो अपनी धुन में मगन बेफिक्र रहती है। आप देख सकते हैं कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क आगे चलकर उनकी दोस्ती की बुनियाद भी बनेगा और उसका इम्तिहान भी लेगा। ये जो जोजो कहती है ना कि तफरी तो ठीक है लेकिन मुझे तैयारी करनी है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उसके पूरे किरदार का निचोड़ है। इसकी यही दूर की सोच, यही पहले से तैयारी करने की आदत आगे चलकर जिंदगी और मौत का सवाल बनने वाली है। तो अब स्टेज सेट हो चुका है, हमारे किरदार हमारे सामने हैं और अब वक्त आता है कहानी के पहले इम्तिहान का। देखते हैं क्या जुजू की समझदारी और पिया की लापरवाही आपस में टकराती हैं या फिर एक दूसरे के काम आती हैं। चलें पता लगाते हैं। और फिर वही हुआ जिसका जुजू को डर था। बारिशें शुरू हो गईं, और ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये तो एक इम्तिहान था, एक आजमाइश जो इन दोनों दोस्तों के फर्क को बिल्कुल वाज़े करने वाली थी। और इसी मुश्किल घड़ी में आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। जुजू की जो तैयारी थी उसने सिर्फ जुजू को नहीं बचाया, उसने पिया को भी बचाया। और बस इसी एक लम्हे में पिया का सारा रवैया बदल गया। जो कल तक मजाक उड़ा रही थी आज वो शुक्रगुजार थी। मेहरबानी के इस एक छोटे से अमल ने उनकी दोस्ती की पूरी सिमत ही बदल दी। पिया की जान बचने के बाद अब ये दोस्ती एक तरफा नहीं रही थी। अब ये एक तरह का कर्ज था, एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसमें एक दूसरे का साथ देना लाजिम था। और देखिए किस्मत का खेल, अब पासा पलट चुका है। इस बार जुजू मुश्किल में है, दरिया में गिर गई है, और अब बारी है पिया की। पिया ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया, फौरन एक पत्ता तोड़ा और पानी में फेंक दिया, और इसी एक अमल ने जान के बदले जान वाली बात को सच कर दिखाया। जोजो का ये वादा ये सिर्फ शुक्रिया के चंद अल्फाज नहीं थे, ये एक पक्का अहद था, एक छोटा सा वादा जिसने आने वाले तूफान के लिए जमीन तैयार कर दी थी। ये उस हिम्मत का इशारा था जिसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली थी। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, उसके क्लाइमैक्स पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वो किरदार जो सबसे छोटा है सबसे बड़ी बहादुरी दिखाता है। कहानी अपने उरूज पर है और अचानक एक खामोश खतरा सामने आ जाता है। एक शिकारी जिसकी गलील का निशाना सीधा प्या पर है। अब प्या की जिंदगी दांव पर लगी है। और यहाँ जो जुजू की कमजोरी लगती थी, यानी उसका छोटा होना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो शिकारी को नजर ही नहीं आती, वो चुपके से उस पर हमला करती है और उसका एक छोटा सा डंक उसकी दोस्त की जान बचा लेता है। यह है कमाल की मिसाल कि कैसे कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जुजो के ये अल्फाज सुने, इनमें कितना जज्बा है। वो कहती है कि मैं डर गई थी लेकिन फिर मुझे तुम्हारी मदद याद आई। इसकी बहादुरी अचानक नहीं आई, यह सीधा प्याला की उस मेहरबानी से जुड़ी थी जो इसने दरिया पर की थी। ये कर्ज था और जुजू ने इसे अपनी जान पर खेलकर चुका दिया। और फिर पिया जो कहती है उसमें पूरी कहानी का निचोड़ आ जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी छोटी हो, तुम्हारा दिल इस जंगल में सबसे बड़ा है। मतलब असली ताकत और हिम्मत जिस्म से नहीं, दिल से होती है। तो हमने पूरी कहानी तो देख ली, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और उसका तज्जिया करते हैं। आखिर इस सादा सी कहानी में ऐसा क्या है जो इसके सबक को इतना गहरा और यादगार बना देता है? देखें, हर ऐसी कहानी के मरकज में एक सच्चाई होती है, और इस कहानी का सबक, इसका मॉरल बहुत सीधा सा है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं, चाहे वो खुद कितने ही छोटे या बड़े क्यों ना हों। यही वो बुनियाद है जिस पे पूरी कहानी की इमारत खड़ी है। तो आखिर एक अच्छी कहानी के अज्जा क्या हैं?
आइए देखते हैं। सबसे पहले तो है मुतजाद किरदार। एक तरफ प्लानिंग करने वाली जुजू, दूसरी तरफ बेफिक्र प्या। ये सिर्फ इनकी आदतें नहीं हैं, ये कहानी में कश्मकश पैदा करती हैं। फिर आता है बाहमी दाव, यानी एक दूसरे पर एहसान। जब एक दोस्त दूसरे की जान बचाता है तो एक कर्ज बन जाता है जिसे चुकाना होता है। उसके बाद हैं बढ़ते हुए इम्तिहानात। देखें, कहानी एक छोटी सी मुश्किल से शुरू हुई और जान बचाने तक पहुंच गई। इससे कहानी में दिलचस्पी बढ़ती जाती है। और सबसे जबरदस्त चीज है तवक्कुआत का उलटफेर। जब सबसे छोटी, सबसे कमजोर नजर आने वाली चींटी सबसे बड़ी हीरो बनती है ना, तो कहानी का सबक सीधा दिल में उतर जाता है और कभी नहीं भूलता। यही वो सारी चीजें हैं जो मिलकर इस कहानी को इतना ताकतवर बनाती हैं। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि आपकी जिंदगी में वो चिमटी कौन है? कौन है वो शख्स जो शायद कद में, रुतबे में या ताकत में छोटा नजर आता हो, लेकिन जिसका दिल सबसे बड़ा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के सबक को सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देता, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देता है।